जय श्री श्याम दोस्तों, ग्रूमिंग बिजनेस इनसाइट्स में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट से। हमारी पहली अपडेट आ रही है दुनिया के सबसे रईस व्यक्तियों की तरफ से। ब्लूमबर्ग इंडेक्स ने हाल ही में एक लिस्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो चुका है कि 15 के करीब ऐसे व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं जिनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है ये $100 बिलियन से ज्यादा की है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वो रईस व्यक्ति जिनकी पर्सनल नेटवर्थ $100 बिलियन से ज्यादा की है ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से दो इंडिविजुअल्स को इसमें शामिल किया गया है जिसमें मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम सामने आता है। अगली खबर में हम बात करेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में, यानी कि ONDC, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें आपको कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे सरकार ने बैक किया है और इसलिए बनाया गया है ताकि ई कॉमर्स सेगमेंट को पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज किया जा सके सेलर्स और बायर्स के लिए, ताकि यहां पर किसी तरह का भेदभाव ना हो सके। और अब बताइए जरा है कि देश के 12 के करीब ऐसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स सामने आए हैं जो अपने लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर चुके हैं ONDC को ज्वाइन करने के लिए। यहां पर कार24 का नाम शामिल है, ज़ेरोधा का नाम शामिल है, पॉलिसी बाजार का नाम शामिल है और ऐसे ही बहुत से स्टार्टअप्स ने लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया है। बता दें हाल ही में ONDC ने स्टार्टअप महोत्सव ऑर्गेनाइज किया था जहां पर 125 के करीब स्टार्टअप्स ने ये लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। अगली खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको बता दें कि साल 2024 में हमारे जनरल इलेक्शन अभी चल रहे हैं। 4 जून को रिजल्ट आना है और इसी बीच में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी अब मीडिया में लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं। इसी दौरान एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। जो अपोजिशन के लीडर एलिज करते हैं कि आप बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशंस मेंटेन करते हैं गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बिलियनर्स के साथ। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूं जहां पर एंटरप्रेन्योर्स भी एग्जिस्ट कर सके, बिजनेसेस भी फ्लरिश कर सके और लेबरर्स का भी भला हो सके। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हमें वेल्थ क्रिएटर्स की इज्जत करनी चाहिए, ना कि उन्हें बेइज्जत करना चाहिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डराइव करते हैं। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट के बारे में? कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे बैंकर और बिलियनर उदय कोटक के बारे में। उदय कोटक ने रिसेंटली एक इवेंट में कहा है कि इंडिया बहुत तेजी से ट्रांजिशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक वक्त हुआ करता था इंडिया को एक सेविंग इकोनॉमी माना जाता था जहां पर लोग सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करते थे, वो रिस्क कम लेते थे, लेकिन आज हमारी जो जनरेशन है वो चेंज हो रही है और जो प्रेफरेंसेस है वो भी बदल रहे हैं और इसी के साथ लोग अब इन्वेस्टर्स इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो भारत है वो अब एक इन्वेस्टर्स इकोनॉमी बनता जा रहा है जिसका फायदा हमें आगे आने वाले वक्त में मिल पाएगा। अगली खबर आ रही है इंडियन एविएशन मार्केट के बारे में। अपडेट के मुताबिक इंडियन एविएशन मार्केट में Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में अच्छा खासा रिकॉर्ड पैसेंजर जंप देखा गया है। बताया जा रहा है कि इस क्वार्टर में रिकॉर्ड 9.7 करोड़ पैसेंजर्स ने फ्लाइट अटेंड करी, यानी कि फ्लाइट से उन्होंने ट्रैवल करा। और अब बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में हो रही है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हो रही है, यानी कि हमारे जो देश के पैसेंजर्स है वो डोमेस्टिक मार्केट में तो फ्लाई करके जा ही रहे हैं बल्कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को भी देख रहे हैं। इसमें जापान, वियतनाम और अमेरिका जैसी डेस्टिनेशन शामिल हैं जहां पर हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हवाई मार्ग से जाते हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट के बारे में। जी एंटरटेनमेंट के बारे में आप जानते हैं हाल ही में बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भी जूझ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि जब से सोनी की जो डील है वो कैंसिल हुई है, जी के जो हाल है वो बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। वो अच्छी खबरें ये हैं कि इन्होंने रिसेंटली 31 मार्च 2024 तक के अपने जो रिजल्ट एक ऑर्डर के वो आउट कर दिए हैं और इन रिजल्ट के बाद देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी ने एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये डिविडेंड ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से रह रहा है और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से जी के जो शेयर्स हैं उनमें अच्छी खासी बढ़त भी दर्ज की जा रही है। अगली खबर में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अपडेट के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक के हापुड़ ब्रांच में 5 करोड़ के घोटाले की खबर सामने आ रही है जिसके चलते सीबीआई ने एक्शन लिया है और बैंक ऑफिशियल्स और कैशियर्स के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि जो कैशियर है मुकुल सिंह, उन्होंने भोपाल बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अकाउंट से 5 करोड़ साइफन ऑफ कर लिए। ये जो 5 करोड़ हैं इन्होंने दूसरे अक्यूज्ड के अकाउंट में मर्ज कर दिए और फिर बाद में इस पैसे को अलग अलग अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसके चलते इन्हें अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है और यहाँ पर सीबीआई एक्शन ले रही है। अगली खबर आ रही है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL की तरफ से। ये एक इंडियन रेलवेज की प्रोमिनेंट कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ओन करती है। बता दें आपको कि हाल ही में RVNL ने अपनी AGM मीटिंग कंडक्ट करी थी, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। बता दें कि वहां पर डिसाइड हुआ है कि इनका जो फाइनल डिविडेंड है ये 21% के करीब का रहने वाला है, यानी कि इनकी जो फेस वैल्यू है उस पर 21% का
ये डिविडेंड देने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कितने रुपयों का डिविडेंड अलॉट किया गया है, ये 2.11 रुपीस का रह रहा है। और यहां पर आपको बता दें कि 30 दिन के अंदर ये जो डिविडेंड का पैसा है शेयर होल्डर्स को दे दिया जाएगा। अगली खबर आ रही है विप्रो की तरफ से। विप्रो हमारे देश की एक बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है। बता दें हाल ही में इनके जो सीओओ है यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमित चौधरी, इन्होंने रेजिग्नेशन सर्व कर दिया है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि विप्रो से किसी टॉप ऑफिशियल ने रेजिग्नेशन सर्व किया है। अगर हम बात करें कि अमित चौधरी ने क्यों रेजिग्नेशन दिया है तो इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि वो विप्रो के बाहर बेटर अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं। अगर हम बात करें कि इनकी जगह कौन लेने वाला है तो संजीव जैन का नाम सामने आ रहा है जो डायरेक्टली सीईओ को रिपोर्ट करने वाले हैं। अगली खबर आ रही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर की तरफ से। एस जयशंकर जो हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, चुनाव के माहौल में इंटरव्यूज दे रहे हैं मीडिया हाउसेस को और इसी बीच में उनसे इंडिया और चाइना के ट्रेड पर सवाल पूछा गया। यहां पर सवाल ये था कि जिस तरह से हमारा और चाइना का जो ट्रेड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे हितों के खिलाफ हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना एक हॉस्टाइल कंट्री है व्हेन इट कम्स टू बॉर्डर सिक्योरिटी। इस पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम चाइना के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही जो हमारा ट्रेड उनके साथ चल रहा है उसे इग्नोर कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा सावधान है कि क्या क्या जो मुसीबतें हैं वो आगे आने वाले वक्त में आ सकती हैं। उसी के साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हमने अभी चाइना के साथ पूरी तरह से काम को प्रोहिबिटेड नहीं किया है, यानी कि जो हमारा काम चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट और सेफ्टी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर रखना है। उसके हिसाब से ही हम चाइना के साथ डील करेंगे और हमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें पॉइंट आउट करने की जरूरत है, उसके हिसाब से ही हमें एक्शन लेने की भी जरूरत है। अगली खबर में हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि स्पाइस जेट को इसके पहले जो सिंगल जज की बेंच ने फैसला सुनाया था कि 270 करोड़ रुपया आपको रिफंड करना पड़ेगा। कलानिधि मारान को जो पहले कभी स्पाइस जेट के प्रोमोटर शेयर होल्डर हुआ करते थे उससे अब सेट असाइड कर दिया गया है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, मतलब ये कि यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो पहले सिंगल जज ने फैसला सुनाया था कि स्पाइस जेट को 270 करोड़ रुपए रिफंड करने हैं कलानिधि मारान को, वो नहीं करने पड़ेंगे। बता दें आपको ये जो विवाद है साल 2015 में शुरू हुआ था जब अजय सिंह जो कंपनी के पहले के प्रमोटर हुए करते थे उन्होंने स्पाइस जेट को वापस से ओन कर लिया था कलानिधि मारान से और कुछ शेयर्स भी ट्रांसफर किए थे। यहां पर कलानिधि मारान का कहना था कि जो पूरे पैसे के ट्रांजैक्शंस हैं ये नहीं हो पाए थे जिसके चलते ये विवाद चल रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे पॉलिसी बाजार की पेरेंट कंपनी पीपी फिनटेक के बारे में, जिसमें अभी प्रमोटर्स ने अपने स्टेक्स को सेल किया है। यहां पर आशीष दया और आलोक बंसल की तरफ से अपडेट आ रही है कि उन्होंने मिलाकर 1.86% से भी ज्यादा के जो स्टेक्स हैं उसे सेल किया है और इसके बाद से पीपी फिनटेक का जो शेयर है उसमें 1.4% की गिरावट भी दर्ज की जा रही है। हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बिलियनर्स हैं, लगातार अपनी कंपनीज में स्टेक्स को सेल करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं अपने स्टेक्स को। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे बैंकरप्ट एयरलाइन कंपनी किंगफिशर के फाउंडर और फिजिटिव विजय माल्या के बारे में। विजय माल्या ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये जो प्रतिक्रिया है ये नरेश गोयल की वाइफ अनीता गोयल के निधन पर आ रही है। नरेश गोयल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जेट एयरवेज को फाउंड किया था और ये एयरलाइन कंपनी भी एक वक्त के बाद बैंकरप्ट हो चुकी थी। यहाँ पर विजय माल्या ने सोशल मीडिया में लिखा है कि कितना आश्चर्य है ये देखते हुए कि एक वक्त पर इंडिया की जो फाइनेस्ट एयरलाइन कंपनीज थी आज एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और उन्होंने साथ में मेंशन किया कि मेरी जो कंडोलेंस है वो नरेश गोयल के साथ है क्योंकि उनकी जो वाइफ है अनीता गोयल उनका निधन हो चुका है। क्या लगता है आपको विजय माल्या के इस बयान के बारे में, कमेंट में बताएं। अगली खबर में हम बात करेंगे जेपी मॉर्गन बैंक के सीईओ जिमी डिमंस के बारे में। जिमी डिमंस ने हाल फिलहाल में इंडियन इकोनॉमी की बहुत ज्यादा तारीफ करी है और कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ये इनएविटेबल रहने वाली है, यानी कि इंडिया की ग्रोथ लगातार ऐसे ही रहेगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर मौजूद है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया यहाँ पर चाइना को रिप्लेस करने नहीं जा रहा है क्योंकि चाइना की अपनी अलग सिग्निफिकेंस है। चाइना के मार्केट को हम डाउन प्ले नहीं कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पर कई बार कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना के मार्केट को। ये बात भी जाननी जरूरी है कि इंडिया का मार्केट अभी भी चाइना के मार्केट से बहुत छोटा है और चाइना के मार्केट में अभी भी पोटेंशियल बाकी है। आपको क्या लगता है जिमी डिमंस के इस स्टेटमेंट के बारे में, कमेंट में बताएं। तो यहां सम अप करते हैं आज के अपनी इनसाइट्स को। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस आपका वेट कर रही हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।